दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धन प्रदायिनी लक्ष्मी पोटली कैसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। इसे धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी भी दिन बना सकते हैं। आप पहले भी इसे बनाकर रख सकते हैं। दिवाली वाली रात में इसकी पूजा होगी, उसके बाद अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक डिब्बी, क्योंकि ये डिब्बी में ही बनाई जाएगी। अगर आपके पास चांदी की कोई डिब्बी हो तो उसे लीजिए, नहीं तो किसी भी डिब्बी में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपको ये सारी चीजें रखनी है। 5 आपको पीली कौड़ी लेनी है, ये वाली। 5 ही आपको गोमती चक्र लेने हैं, ये छोटे छोटे। ये दोनों ही चीजें आपको बहुत इजीली किसी भी पूजा की शॉप पर मिल जाएंगी। 2 आपको हल्दी की गांठ लेनी है, साबुत हल्दी। 2 आपको सुपारी लेनी है। 2 इलायची लेनी है और 2 ही आपको लौंग लेनी है, फूल वाली, जो कहीं से खंडित ना हो। कमल गट्टे आपको 11 लेने हैं और इन कमल गट्टों को अभिमंत्रित करके इस डिब्बी के अंदर रखना है। अभिमंत्रित कैसे करना है? आपको एक कमल गट्टा हाथ में लेना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है और कमल गट्टा इसमें रख देना है। फिर दूसरा कमल गट्टा हाथ में लेना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है और इसमें रख देना है। तीसरा कमल गट्टा हाथ में लेना है, फिर से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है और डिब्बी के अंदर रख देना है। इसी तरह ये सारे कमल गट्टे कनक धारा स्तोत्र से अभिमंत्रित करके इस डिब्बी के अंदर रखने हैं। अगर आपको कनक धारा स्तोत्र नहीं आता तो आप किसी भी लक्ष्मी मंत्र से इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र से भी इन्हें अभिमंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, जिस पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी बैठी हुई मुद्रा में हो। नेक्स्ट आपको लेना है श्री यंत्र। अगर आपको इतना छोटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी बड़े श्री यंत्र का प्रिंट आउट निकलवा कर इसके अंदर फोल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट में आपको जरा सी कुमकुम डालनी है, बस। उसके बाद इसे बंद कर देना है। ये आपकी धन प्रदायिनी लक्ष्मी पोटली बनकर तैयार है। वैसे तो आप इन सारी चीजों को इस पाउच में भी रख सकते हैं, लेकिन इसे भी आपको एक डिब्बी में रखना होगा, क्योंकि इसे खुला नहीं रखना है। यानी कि ये जो सारा सामान है इसे आपको एक डिब्बी में बंद करके रखना है, ताकि इसकी स्मेल बाहर ना आए। मैंने आपको ये चीजें जितनी भी मात्रा में बताई हैं, बस उतनी ही लेनी है, ना उससे ज्यादा ना कम। इसे बनाने के बाद डिब्बी को बंद करके रख लें। दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजा के समय इस डिब्बी को खोलकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और इसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। और दिवाली वाले दिन शाम से लेकर रात तक किसी भी समय इसके कमल गट्टों को कनक धारा स्तोत्र से अभिमंत्रित जरूर कर लें और इसी डिब्बी में रख दें। फिर रात भर इसे माँ के पास रहने दें खुला। दूसरे दिन पूजा के बाद इसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें, जहाँ भी आप अपने धनाभूषण रखते हो वहाँ पर। उसके बाद इस डिब्बी को बिल्कुल नहीं खोलना है, इसे तिजोरी में ही रखना है। इसे साल में सिर्फ 3 बार बाहर निकालना है, 2 बार नवरात्रि के दिनों में और 1 बार महाशिवरात्रि की रात में। नवरात्रि में यानी कि दोनों नवरात्रि में इसे माता रानी के सामने रखना है। उस समय आपको इसे ऐसे खोल देना है और इसकी 9 दिन तक पूजा करनी है। और तीसरा, इसे महाशिवरात्रि की रात में पूरी रात भगवान शिव और माँ पार्वती के समीप रखना है। उस समय भी इसे खोल देना है। सिर्फ इसे 3 बार खोलना है, 2 बार नवरात्रि में और 1 बार महाशिवरात्रि की रात में। वैसे तो इसमें खराब होने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगले साल जब आप दीपावली पर इसे खोलें और आपको लगे कोई चीज खराब हो रही है तो उसे बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसमें धनिया बिल्कुल न डालें, क्योंकि धनिया बहुत जल्दी चीजों को खराब कर देता है। इससे आपका भाग्य भी खराब होता है। इसे बनाने के बाद एक बात की तो गारंटी है कि आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली। पूरे साल आप पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहेगी। अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।